नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सोना कैमरामैन जिया के साथ मौजूद हूँ बूंदी शहर के गणपतपुरा में, जहाँ हवा में सिर्फ गर्मी नहीं, भक्ति, आस्था और व्यवस्था का कमाल भी तैर रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए हम आपको लेके चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और हर एक व्यवस्था की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं मेन गेट की ओर और यहाँ पर मेन गेट के बाहर ही आप देख सकते हो एक पुस्तकों का स्टोर लगा हुआ है, जहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है और इन पुस्तकों को कौन कौन पढ़ सकता है। नमस्ते सर। हाँ जी सच साहेब। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? ओम प्रकाश दास, ग्राम बड़ौदा, तहसील इंडोली, जिला बूंदी। ये पुस्तकें किस प्रकार की पुस्तकें हैं? ये धार्मिक पुस्तकें हैं और ये आध्यात्मिक ज्ञान इनमें लिखा हुआ है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने मिला है, अपन को कैसे मिलेगा, वो प्रमाण से इसमें दिया गया है। ज्ञान गंगा जी निगरा पुस्तक, इसमें ये आध्यात्मिक 13 पोर्शन लिखे हुए हैं। इनका उत्तर इन पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है। सर ये पुस्तकों को मतलब कौन से धर्म के लोग पढ़ सकते हैं? इस पुस्तकों को सभी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ सकते हैं। सभी का ज्ञान है इसमें। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमने सर से बात की और जाना ये पुस्तकों में क्या लिखा गया है। इसमें ये जो 13 क्वेश्चन बताए गए हैं, इनके आंसर इस पुस्तक में मिलेंगे आपको और इसी क्रम में हम आपको आगे लेके चलते हैं, आगे सत्संग स्थल की ओर और आगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो दर्शकों, इसी क्रम में हम अंदर की ओर आ चुके हैं और हमें देखने को मिली है ये जल सेवा। यहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष सेवा दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किस प्रकार इस सेवा को मैनेज कर रहे हैं। नमस्ते मैम। सच साहेब जी। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम सीमा दासी है, मैं जरकोदा गांव से हूँ। मैम आप ये जल सेवा किस प्रकार मैनेज कर रहे हो? ये जल सेवा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है, उसमें ये जल सेवा रखी गई है। ये जल सेवा इधर बहनों के लिए रखी गई है, उधर भगत भाइयों के लिए रखी गई है। जी मैम, धन्यवाद। सच्चा है। तो हमने देखा यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए जल की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं थोड़ा अंदर की ओर और हमने देखी शास्त्र प्रदर्शनी। यहाँ पर आप देख सकते हो शिव पुराण, अर्थवेद, कबीर सागर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, बहुत से ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं ये शास्त्र यहाँ पर क्यों रखे गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? जी मैं बूंदी से हूँ, गोविंदास मेरा नाम है। सर यहाँ पर हमने देखा कि सभी धर्म शास्त्रों के कुरान शरीफ और हिंदुओं के जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। सर इनको यहाँ पर रखने का क्या उद्देश्य है? इनको रखने का कारण एकमात्र कारण है जी, जिससे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, आज लोग उनके ज्ञान का विरोध कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके बैठे हुए हैं। उनको जो ऑथेंटिक ज्ञान है उसकी जानकारी नहीं है कि हमें वास्तव में सच्चा ज्ञान कौन सा है। इस जानकारी के अभाव के अंदर वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करते हैं। तो ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्म ग्रंथों को यहाँ पे रखा गया है। जैसे हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, पवित्र गीता है, 18 पुराण हैं और सिख धर्म की जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो भी यहाँ पे रखी हुई है। मुस्लिम धर्म की जो कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, बाइबल हैं वो भी यहाँ रखे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित पवित्र पुस्तकें भी यहाँ रखी गई है, कबीर सागर वगैरह, जिनका संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के आधार पर इनका अनुवाद किया है और सही ज्ञान के आधार से इनको जनता के लिए देने के लिए उनको इन पुस्तकों का मतलब कि जो रचना की है संत रामपाल जी महाराज ने, वो भी यहाँ रखी हुई गई है। जी सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
इसी क्रम में हम सत्संग स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे एक संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है और गदा लगा हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो प्रणाम स्थल पर प्रणाम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं सत्संग स्थल की ओर और जो बूढ़े व्यक्ति, बच्चे, जवान जैसे सत्संग सुन रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक, उससे सिर्फ एक लाइन याद आती है, सादगी में सजे वो दरबार क्या कहें, जहाँ हर चेहरा भक्ति भाव से भरा हो वो दृश्य क्या कहें। आप देख सकते हो सभी श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर करबद्ध होकर अपने गुरुजी का सत्संग बिल्कुल श्रद्धा से सुन रहे हैं। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं बैठी हुई है और बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि आगे एलईडी के माध्यम से सत्संग चलाया गया है। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं पार्किंग स्थल की ओर और आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पहिए वाहनों की पार्किंग है और 2 पहिया वाहनों को इस तरीके से जमाया गया है जैसे कि माला में पिरोए हुए मोती। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये पार्किंग व्यवस्था किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या शुल्क है यहाँ का। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? चंदा से, गुमानपुरा से। सर आप पार्किंग सेवादार हो? हाँ जी। सर आप ये पार्किंग सेवा किस तरीके से मैनेज कर रहे हो और इस पार्किंग सेवा के बदले आप बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क ले रहे हो या फिर ये व्यवस्था निःशुल्क है? नहीं, ये तो हमारे सत्संग है गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, उनकी तरफ से निःशुल्क है, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं किसी का भी, परमात्मा की सेवा है। सर किस तरीके से आप पार्किंग व्यवस्था को मैनेज कर रहे हो? मैनेजमेंट तो जैसे भगत जी आते हैं तो सबको सारे भगत भाई आते हैं या जगत भी आते हैं वैसे, तो सबकी गाड़ियाँ साइड पे लगा देते हैं और कोई पैसा नहीं लेते, सब निःशुल्क है। जी सर धन्यवाद। सत्संग की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा यहाँ की व्यवस्थाएं अपनी मिसाल खुद बनाती है। बैठने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। गर्मी की तपिश भी आज तेज है, मानो सूरज इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन यहाँ के सेवादार अपनी सेवा में डटे हुए हैं। मानो यूँ कह रहे हो कि ए सूरज तू चाहे जितना तप ले, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में आपने देखा कि यहाँ पर छोटे बच्चे, बूढ़े और युवा पीढ़ी जो खासकर आज रविवार का दिन है और युवा पीढ़ी रविवार के दिन पार्टियों वगैरह में ज़्यादा ध्यान देती है आध्यात्मिकता को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर बहुत से युवा भी आए हुए हैं और बहुत ही श्रद्धा से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में कैमरामैन जिया के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे आध्यात्मिक स्थानों की सूचनाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।